नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम जितिया व्रत की कथा सुनेंगे, जिसमें हम चूलिया और सियरिया की कथा सुनेंगे। तो कथा शुरू करते हैं। एक बार दो बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी और वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोच में रहती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से बर्दाश्त नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई और वहां जंगल में लकड़ियां चुनते चुनते वह बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देखकर सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई तो और उसके बच्चे वापस नहीं आए, तब वह बहुत परेशान हुई और बहुत ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी पुकार को सुनकर, उसके रोने चिल्लाने को सुन के देवी पार्वती जी और भगवान शंकर से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है और उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है। यह मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर यह सारी साधारण सी बातें हैं। लेकिन पार्वती जी ने हट लगा ली, जिस कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का सारा कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहाँ पर थी ही नहीं। बच्चे डर कर किसी तरह भटकते भटकते घर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो किया था अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खड़े हुए बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर सियरिया दौड़ते हुए गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचते हुए ले आई, जिससे उस तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी, दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। यह थी जितिया व्रत की पौराणिक कथा। कथा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए। साथ साथ ऐसे ही पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।